हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, शाम के टाइम हो रहा है 5 बजे का और बस देखिए तो आ गई हूँ किचन में। और शाम के बर्तन वगैरह धुल गए, मेरे किचन क्लीन हो गया है और भी शाम के छोटे बड़े जो काम होते हैं ना वो सारे काम काज हो गए हैं। अब बस जैसे ही सारा काम काज शाम का ये सब निपटता है ना, उसके बाद बस मन करता है ना कि एक अच्छी सी चाय पिया जाए और जो है कि शाम के जो काम काज की है ना उसकी शुरुआत किया जाए। तो बस आ गई हूँ किचन में। बेटी मेरी सो रही है। बेटे से मैंने पूछा तो वो मना कर दिया। बच्चे लोग ना चाय के मतलब शौकीन नहीं है। मतलब होता है ना कि जैसे मुझे रहता है ना, मुझे थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती। वैसे बहुत ज़्यादा चाय मुझे इतनी नहीं पसंद है, लेकिन हाँ, सुबह थोड़ी सी चाय और शाम को थोड़ी सी, मतलब मुझे लेकिन फिर भी चाहिए होती है। ऐसा लगता है ना चाय नहीं पियो ना तो एक जो है ना सुबह शाम की जो एनर्जी होती है ना वो आती नहीं है काम करने की, और एक ना लगता है कि शुरुआत ही नहीं हुई है सुबह की और शाम की। तो बस यहाँ पे कहीं अपने लिए ही चाय बनाती हूँ। बेटे से पूछा तो मना कर दिया, तो मैं कही चलो बेटी सो रही, पता नहीं पिएगी कि नहीं। एक्चुअली अभी मैं उसको ना जगाऊंगी थोड़ी देर में। थोड़ी सी चाय मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ ताकि अगर उसको पीना होगा ना तो अभी जगाऊंगी तो वो पी लेगी। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि वो भी पिएगी, क्योंकि बच्चों का रहता है ना कभी कभी ही पीते हैं, या कुछ बना रहता है ना, बनाती हूँ ना तब उनका मन करता है चाय पीने के लिए, वैसे नहीं मन करता है। और मेरा रहता है कि थोड़ी सी चाय तो चाहिए ही होती है। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है। एक तरफ जो है कि दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। अच्छा गाइस, शाम की चाय ना, सुबह की चाय तो डेली का रहता है। जैसे ही मैं सुबह खाना पीना बनाती हूँ, हस्बैंड जी की आवाज़ आती है ना, जैसे ही खाना बन जाए ना तो तुरंत से चाय बनाना, आराम से बैठ के चाय पियेंगे। तो डेली मॉर्निंग में रहता है हस्बैंड जी के साथ ब्लैक टी मैं अपना पी लेती हूँ। और सच बताऊँ ना, चाय पीने के लिए भी ना कंपनी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। कोई रहता है ना तो चाय पीने का जो मज़ा रहता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अकेले पियो ना तो बस होता है कि हाँ मन कर रहा है पी लो, लेकिन उतना ज़्यादा ना मतलब वो नहीं रहता है, शौक़ नहीं रहता है। लेकिन हाँ, एक होता है कि थोड़ी सी चाय पी लो ना तो एनर्जी सी थोड़ी सी आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं, सबका मुझे नहीं पता है। तो बस यहाँ पे चाय मैंने अपने लिए बना लिया है। कुछ खाने के लिए मन नहीं हो रहा था तो ये बिस्किट पड़ा था, मैं कही चलो थोड़ा सा ना 2-4 बिस्किट खा लूँगी। वैसे बिस्किट वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है, पता नहीं मीठे के साथ मुझे मीठा नहीं पसंद आता है। जैसे चाय वगैरह के साथ बहुत से लोग ना बिस्किट वगैरह ले लेते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन आज कुछ भी नहीं मन कर रहा था तो मैं कही चलो 1-2 बिस्किट, वो भी मैं ये जो CNC वाला आता है ना नमकीन बिस्किट, तो यही मैंने ले लिया। मैं कही 1-2 खा के चाय पी लूँगी, क्योंकि खाली चाय ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और शाम के टाइम पे ना मैं स्पेशली हस्बैंड जी को मिस करती हूँ कि वो जब रहते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है चाय पीना। और इस समय तो अब उनका एकदम से सैटरडे को भी, पहले रहता था गाइस हाफ डे रहता था, लेकिन अब एकदम से ना सैटरडे को भी फुल डे उनका ऑफिस हो गया है ना, तो सैटरडे को भी नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन रहते हैं। और संडे का दिन कैसे बीत जाता है मतलब पता ही नहीं चलता है, ऐसे ही सुबह से शाम रात हो जाती है। तो बस यही है, चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद लगते हैं अपने घर के काम काज में। जैसे मार्केट पहुंचे, आधे ही रास्ते पहुंची तब तक बारिश स्टार्ट हो गई। अब मैं कहीं इधर आती तो भी गीली हो जाऊंगी, उधर जाऊंगी मार्केट में तो भी गीली हो जाऊंगी। मैं 1-2 सब्जियां लिए लेकर आ रही हूँ। मैं कम से कम सब्जियां तो ले लेती हूँ कल के लिए, यही है। और सोचे 2-4 सब्जियां ले लो। इतनी तेज़ एकदम से बारिश हो जा रही है ना, बिन बरसात बारिश होने लग रही है कि बस पूछो मत। कितने लोग वही खड़े सब्जी वाले तो आते हैं ना, वहाँ से भाग गए, रेड़ी छोड़ छोड़ के सारे भाग जाते हैं। चाय वाय पीने के बाद मैं चली गई थी मार्केट। सब्जियां एक भी नहीं थी, मैं कहीं जा रही हूँ 2-4 सब्जियां लेकर आऊँगी, क्योंकि डेली ना मार्केट जाने का मन नहीं होता। अभी बारिश वगैरह होती है और हमारे यहाँ पे गाइस इतनी भीड़ होती है ना, रोड क्रॉस करना बड़ी मुश्किल हो जाती है शाम के टाइम पे, तो इसीलिए मन नहीं होता है जाने के लिए। मैं कहीं जा रही हूँ लेकर आती हूँ। और जैसे ही मार्केट में रोड क्रॉस किया वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। पहले तो हल्की हल्की हो रही थी, फिर एकदम से इतनी तेज़ हुई है ना कि बस गीली हो गई। और बस यही सब्जियाँ मैं 1-2 सब्जी
लेकर आ गई। और आज देखिए तो मैं एकदम अलग सी सब्ज़ी दिख रही है मेरे किचन में, तो वो मैं लेकर आई हूँ कुंदरू। कुंदरू वैसे बहुत मैं ना के बराबर बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा बस देखी और मन कर दिया तो मैं कि चलो आज यही लेकर चलती हूँ, आज इसी की मैं ना सब्ज़ी बनाऊँगी। और एक सब्ज़ी मैं लेकर आ गई हूँ सुबह के लिए कि सुबह बना लूँगी। बाकी सोची कि और कुछ सब्ज़ी वगैरह ले लूँगी, लेकिन वो जैसे बारिश होती है ना तो सब लोग अपना अपना वो रेड़ी होती है ना उसको छोड़ छोड़ के ना सब लोग भाग लेते हैं, मतलब बारिश से बचने के लिए इधर उधर लोग खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा हुआ, बस मैं कही चलो यही 2 सब्ज़ी ली, अदरक वगैरह नहीं था तो वही सब लिया मैंने फटाफट से। उसके बाद मैं घर पे भाग आई और एकदम गीली हो गई थी गाइस। और आते ही फिर कपड़े वगैरह चेंज किया और बस मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी में। पहले कहीं कुंदरू को अच्छे से ना 2-3 पानी से मैं धो लूँगी, क्योंकि इसको ना मतलब कट करके फिर नहीं धोया जाता है, तो पहले ही अच्छे से धो के फिर मैं इसको ना कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए गाइस अपना लग गई हूँ कुंदरू को कट करने में। और इस तरह से ना गोल गोल शेप में मैं कट कर रही हूँ, जैसे भी कट कर लो झटपट से ये ना बन के तैयार ही हो जाता है। और एक तरफ देखिए तो ये बिटिया मेरी ना, तो ये क्या है ना कि ये उठी है तो ये अपना वो मुरमुरे होते हैं ना उसी में थोड़ा सा सब कुछ मिक्स लाई वगैरह करके वही ये बैठ के खा रही है। और बस मैं अपना लग गई हूँ कुंदरू कट करने में। जो एकदम लाल वाले होते हैं ना वो मैं हटा देती हूँ, बाकी जो मीडियम लाल और इस कलर में ग्रीन होते हैं ना तो वही मैंने कट किया है, क्योंकि वो थोड़े से मुझे जैसे खट्टे खट्टे से लगते हैं। तो बस यहाँ पे कट कर लिया गाइस, बस आ गई हूँ किचन में। बस चलिए बना लेते हैं। वैसे कुंदरू की जो सब्ज़ी भुजिया बनती है ना बहुत ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह नहीं जाते, सिंपल सी ही बनती है, खाने में तभी भी अच्छी लगती है। रहता है बस कि ये जिसको अच्छी लगे उसी को पसंद आती है, ये बात भी रहती है। कुछ सब्जियां होती हैं ना ऐसी कि अगर अच्छी लगती तो चाहे कैसे भी बनाओ अच्छी लगती है, अगर किसी को नहीं पसंद होती आप कितना अच्छे से बना दो ना तो नहीं पसंद आएगी। तो वैसे ही है, तो मैं खा लेती हूँ, बेटी को मेरी बड़ी पसंद आती है, हस्बैंड जी को भी मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत पसंद तो नहीं आती, लेकिन हाँ वो खा लेते हैं। बेटा मेरा बिल्कुल नहीं खाता है। तो बस यहाँ पे देखिए आज मेरा मन कर दिया तो मैं कि चलो आज यही बनाऊंगी। तो बस यही देखिए जीरा का और लहसुन मिर्च का तड़का दे दिया था कुंदरू डाल के, बस हल्दी मिर्च और नमक मैंने डाल दिया बस, और इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। ऐसे ही ढक ढक के बीच बीच में चला चला के इसको ना मैं पका लूँगी, धीमी आंच पे ही कर रखा है। और बस यहाँ पे गाइस मैं तैयारी करने लगी हूँ, रोटी बनाने के लिए आटा गूँथ रही हूँ। तो आज बस भुजिया और रोटी ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर में लंच में मैंने ना दाल बनाई थी मसूर की छिलके वाली, चावल बनाया था। तो क्या है ना कि थोड़ी सी बचा है तो मैं कही कि हो जाएगा, दाल रहेगी, चावल किसी को खाना होगा तो खा लेंगे, बाकी मैं भुजिया रोटी ही बना लूँगी। रात में कोशिश करती हूँ ना जितना हो सके ना लाइट खाना ही खाएं हम लोग तो अच्छा रहता है। और क्या है कि सुबह में अगर कुछ हल्का भुजिया सब्ज़ी सूखी बन जाती है ना तो अक्सर करके ख़त्म हो जाती, तो लंच में मुझे ना कोशिश करती हूँ दाल चावल या सब्ज़ी चावल इस तरह से कुछ बना लेती हूँ। और दाल वगैरह ऐसी होती है ना कि वो एक बार बना लो फिर दोबारा मन नहीं करता बनाने का, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैंने बना दिया था कि डिनर में भी जो है कि खा लेंगे जिसको खाना होगा। तो इसीलिए मैं ये भुजिया आज बना रही हूँ कि अगर किसी को बच्चों को अगर ना भी पसंद आए, मतलब बेटा मेरा नहीं खाएगा, बाकी हम तो तीनों खा ही लेंगे, तो दाल रहेगी तो दाल खा लेगा, तो सभी लोग मिला के अपना खा लेंगे। तो यही है, बस अपना देखिए चढ़ा दिया, एक तरफ अपनी भुजिया मेरी हो रही है, बीच बीच में उसको ना खोल खोल के मैं चलाती जा रही हूँ, और एक तरफ देखिए तो फटाफट से मैं ना रोटियाँ बना लूँगी। खाना मेरा बन गया गाइस, ये रही मेरी रोटियां, और ये देखिए तो मेरी कुंदरू की भुजिया सब्जी बनके तैयार हो गई है। और खाना पीना बन गया गाइस, अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं, जब तक वहाँ आएंगे ना उतने मैं कहूँ कि चलो मैं अपने किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, मेरे छोटे से किचन की। और क्या होता है किचन इतना मेरा छोटा है गाइस ना, और सामान मतलब इतनी सारी मतलब जो भी ज़रूरत की सामान है सब सामान मैं अपना रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि किचन हमारा ना हमेशा भरा पूरा रहना चाहिए। किचन भरा पूरा रहता है ना तो हमारे घर में ना मतलब होता है ना, कहते हैं ना कि माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो
हमारे किचन को खाली नहीं रखना चाहिए, जितना होता है मैं ना अपना भरा पूरा रहता है मेरा किचन, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और ऐसा ना रहे कि घर में किचन में ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं, बार बार ख़रीदो बार बार लेकर आओ। वो चीज़ों से मुझे लगती है ना कि घर में बरकत नहीं होती है। तो इसीलिए जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती सब मैं अपने किचन में रखती हूँ कि ताकि मुझे ना जो भी बनाना हो, जो भी मतलब चाहिए वो चीज़ें मुझे ना मिल जाए। तो ऐसे ही तो इसीलिए सारा सामान इकट्ठा ही मैं मंगा के अपना किचन में सब कुछ डब्बों में फिल करके अच्छे से ही रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कहीं किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ। वैसे ऊपर का जो रैक है जहाँ पे डब्बे रहते हैं ग्रोसरी वाले ना, छोटे वाले डब्बे, तो वो सब तो मैं महीने में 15 दिन पे ऐसे मतलब साफ़ सफाई कर देती हूँ, या महीने में तो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, डीप क्लीनिंग होती है। और डब्बे वब्बे थोड़ा मोड़ा जैसे गंदे लगते हैं, खाली होते हैं ना, तो बीच में फिल करना होता है तब मैं अपना साफ़ करके भर देती हूँ। रह जाता है ये बीच का किचन का एरिया पूरा ही ये, और फ्लैट जो रहता है और नीचे का एरिया, तो ये मुझे ना टाइम टू टाइम मतलब होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन सफाई का ना ध्यान देना ही पड़ता है, ताकि मेरा किचन अच्छे से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे। मेन बात ये रहती है ना, व्यवस्थित रहे। ऐसा होता है छोटा किचन रहता है ना, तो सफाई ना मतलब होता है ना कि जो सामान जहाँ से उठाओ वहीं पे छोड़ दो ना, तो फिर होता है ना बहुत ज़्यादा किचन ना भर जाता है और फिर ना किचन में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा यही रहता है, जैसे सुबह में सफाई होती ना, रात में भी कोशिश करती पूरे किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा व्यवस्थित करके सोऊं, ताकि सुबह उठे हूँ ना तो मेरा किचन अच्छा से रहे। क्योंकि सुबह उठते ही हम लेडीज़ का होता है ना, सबसे पहले हमने किचन को ही देखते हैं, किचन में ही हमारा काम रहता है। तो किचन इस तरह से व्यवस्थित रहता है ना, तो देख के मन खुश हो जाता है। बस फटाफट से खाना पीना ही बनाना होता है, तो इसीलिए सारा किचन को साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और जितना भी जैसे ना दिन में तो थोड़ी जल्दबाजी भी मुझे होती है, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना रहता है, बेटी को जाना रहता है, बच्चे लोगों को ना, तो फिर होता है फटाफट काम करना होता है मुझे। लेकिन शाम के टाइम ना मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है किचन अपना अच्छे से ना मतलब और ज़्यादा अच्छे से साफ़ सुथरा करने के लिए ना, और टाइम मिल जाता है। शाम को कोई ना जल्दबाजी नहीं होती है, तो कोई एक्स्ट्रा काम रहता है ना, तो मैं शाम के टाइम में जैसे खाना पीना फटाफट जल्दी बना लेती हूँ। और खाना पीना जल्दी बना लो ना, तो इसके भी मुझे ना कई फ़ायदे हो जाते हैं। खाना जल्दी बन जाता है तो टाइम से हम लोग, जैसे हस्बैंड जी आ ही जाते हैं तो टाइम से खाना पीना भी खा लेते हैं। और दूसरा क्या रहता है ना कि जल्दी बन जाता है ना, तो घर के जैसे किचन के जो काम रहते हैं ना साफ़ सफाई का, वो भी मैं एक्स्ट्रा काम भी रहता ना, तो भी मैं आराम आराम से कर लेती हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं होती। नहीं तो क्या होता है, अगर लेट होता है ना किचन में खाना पीना बनाने में ना, तो फिर होता है वही फटाफट वाला काम करना होता है, तो फिर ना साफ़ सफाई का काम ना कई बार छूट जाता है। तो इस तरह से फटाफट से जल्दी अपना खाने पीने का काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद अगर मुझे साफ़ सफाई करना होता है किचन की ना, तो मैं अपना आराम से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं रहता, जिससे मेरा किचन हमेशा ना साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। सारे सामान ऑर्गेनाइज रहती हैं, अपनी जगह पे रहती हैं। देखिएगा इस बीच का भी पूरा ही अपना मतलब सारा किचन का स्लैब्स मैंने पूरा ही अच्छे से साफ़ कर दिया। थोड़ी से बर्तन थे, बड़े बर्तन वगैरह सब मैंने क्लीन करके रख दिया है। उसके बाद रह गया नीचे का भी जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, वहाँ तक तो मैं डेली ही सुबह जो है कि झाड़ू पोछा कर देती हूँ। रह जाता अंदर का ना, जैसे डब्बों को ग्रोसरी वगैरह ज़्यादा रहती है जो ना, उसको तो बड़े डब्बों में रहती हैं। ये जो है राशन और क्या है कि सब्जियां सूखी हो गई, कुछ बर्तन जैसे प्लास्टिक वगैरह के जो यूज कभी कभी होते हैं ना, वो सब मैं इस तरह से रख देती हूँ ना। तो ये सब नीचे का साफ़ सफाई भी ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। नीचे क्या होता है, अक्सर मेरा आटा चावल सब नीचे ही रहता है ना, तो जैसे ही निकालो ना तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। सब्जियाँ मतलब आलू प्याज कुछ भी निकालो ना, तो थोड़ा मेरा धूल मिट्टी सा गिर जाता है ना। तो होता है नीचे की भी साफ़ सफाई ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता, नहीं तो वो फिर ना मतलब गंदा रहता है, और जो है कि गंदा थोड़ी थोड़ी रहते रहते ज़्यादा ही हो जाता है। तो हर 2 दिन 3 दिन पे मैं अच्छे से इस तरह से सामान को हटा के ना बढ़िया से क्लीन कर देती हूँ ना, तो नीचे का भी पूरा साफ़ सुथरा रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि ढका रहता है, मैं पर्दा लगा के रखती हूँ ना तो गंदा रहे ऐसे ही जैसे तैसे बिखरा छोड़ दूँ, क्योंकि गैस फिर ना छोटा किचन है ना, तो फिर मुझे ही दिक्कत होगी। तो इसी वजह से मैं जितना होता है ना सोचती हूँ कि अच्छे से जो है कि व्यवस्थित करके ही रखूँ, कि जो सामान मैं चाहूँ तुरंत मिल जाए और ना सब कुछ अपनी जगह पे रहे, साफ़ सुथरा रहे। तो बस अच्छे से मैंने पोछा लगा के देखिए तो अंदर भी पूरा क्लीन कर दिया, डब्बों को हटा के। जो डब्बे थोड़े गंदे लगते तो उस पर कपड़ा डाल मतलब ना गीले पोछा मतलब कपड़े से ना मैं साफ़ भी कर देती हूँ। और इसके बाद देखिए तो यहाँ पे पानी डाल के मैं अच्छे से वाइप कर दूँगी, तो एकदम से अच्छे से सूख जाएगा। और ये जो पर्दे हैं गैस ना, इसको मैंने खोस रखा है ऐसे, तो इसको मैं अभी नहीं जो है कि खोलूँगी। अभी क्या करूँगी ना, देखिए पूरा किचन मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया गैस। सारे बर्तन वगैरह धुल गए, सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से सब कुछ रख दिया है इनकी जगहों पे। और
पंखा मैंने खोल दिया है, तो हमेशा साफ़ करके ना पंखा खोल देती हूँ, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है ना, तो उमस से भी ना हल्की फुल्की सी ना गीला रहता है ना, तो स्मेल आने का डर रहता है। तो फ़ैन ऑन कर देती हूँ। ऊपर का सूख जाएगा ना, मैं नीचे रख दूँगी, फिर नीचे का पूरा सूख जाएगा ना, इसके बाद मैं पूरा पर्दा लगा दूँगी, तो एकदम से जो है ना स्मेल वगैरह बिल्कुल आने का डर नहीं रहता है। तो अभी देखिए गाइस, जैसे मैं सफाई करके मैं हटी, तब तक हस्बैंड जी भी आ गए। वो भी अपना नहा धो के बैठ गए हैं। बस यहाँ पे डिनर निकाल रही हूँ अपने लिए, बेटी के लिए, हस्बैंड जी के लिए। बेटा अभी है नहीं, वो आएगा तो अपना डिनर कर लेगा, और बस अपना बैठते हैं हम लोग हैं, डिनर करेंगे। और इसके बाद थोड़ी से वही बर्तन वगैरह रहते हैं, तो वो फटाफट बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में एक बार और स्लैब पे पूरा कपड़ा मार देती हूँ और किचन क्लीन करके बर्तन वगैरह धो के रख देती हूँ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ना फिर बाद में लोड नहीं रहता है। तो बस चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं। अपना थोड़ी सी दाल चावल भी था ना, तो वो भी थोड़ा थोड़ा निकाल ले, चावल मैं रख लूँ कि जिसको ज़रूरत होगी ना वो लोग अपना मतलब खा लेंगे, दाल के साथ चावल भी। और गाइस देखिए, तो डिनर मेरा हो गया। डिनर होने के बाद देखिए, तो थोड़ी से और जो बर्तन रह जाते हैं ना, वो सब भी क्लीन हो गया। बस इन बर्तनों को भी अच्छे से मैं सब रख देती हूँ। और साथ में पंखा मैंने ऑन कर रखा था ना, सब अच्छे से सूख गया। तो देखिए पूरा पर्दा लगा दूँगी अब, ताकि मेरा किचन जो है सुंदर लगे। और थोड़ी से स्लैब पे और एक बार कपड़ा वगैरह मार दिया है। रह गया बोतलों में पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत सबको रहती है। तो एक तरफ भर के ना पानी की बोतल अपना मैं रख देती हूँ। बाकी खाना खाने के ना आधे घंटे बाद ही मैं पानी पीती हूँ, तो अब आराम से बैठूँगी, पानी पीऊँगी। अभी कुछ ना टाइम हो रहा है, 9 बजने वाले हैं। घर का रात का मेरा साफ़ सफाई, खाना पीना, सारा काम किचन का सब निपट गया है। बस आराम से बैठूँगी। अभी थोड़ी देर हस्बैंड जी के साथ ये न्यूज़ देख रहे हैं, यहीं पे आराम से बैठ के पानी पीऊँगी। उसके बाद जो है कि थोड़ी देर बाद अपना फेस वगैरह धुलूँगी, और फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग सोने के लिए। तो गाइस चलिए, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।